हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 2 जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ड्रॉ द कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये हमें वेलोसिटी टाइम का कुछ ग्राफ दिया हुआ है और ये हमसे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पूछ रहे हैं। तो हमें पता है हम एक्सेलरेशन कहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। हम यहाँ से देखेंगे कि ये मोशन है जी 8 सेकेंड का। इसमें हमें वेलोसिटी दी हुई है 0 से 2 सेकेंड्स के लिए। वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब कि वेलोसिटी इसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? उस टाइम पे 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 0 1 2 2 सेकेंड्स तक इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ओके। फिर हम देखते हैं 2 to 3 सेकेंड्स। 2 to 3 सेकेंड्स के बीच में इसके पास क्या है? वेलोसिटी क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ लेते हैं। तो इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला है ये वाला पार्ट, और दूसरा ये, और ये तीसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ओके। तो एक्सेलरेशन इन पार्ट 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पार्ट 1 ग्राफ। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट कितनी है? 3 यूनिट्स अपॉन विड्थ ऑफ द ग्राफ, विड्थ कितनी है? 2 से लेके 3 तक, कितनी हो गई? 1। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे 2 to 3 सेकेंड्स के बीच, जो कि है ओके। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। 2 to 3 के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 3 to 6 के बीच में। 3 to 6 सेकेंड्स के बीच में क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके। वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 0 आएगा उस टाइम इंटरवल के लिए। तो उस टाइम इंटरवल के लिए अगर वेलोसिटी चेंज 0 आया तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। तो 3 to 6 सेकेंड्स के लिए 4 5 3 to 6 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन क्या आया? 0। ओके। तो यहाँ पे था 1 to 2 के लिए एक्सेलरेशन 0 आया था। फिर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। फिर 3 4 5 6 तक फिर से 0 एक्सेलरेशन आया था। और फिर 6 से लेके 8 तक हम देखते हैं। 6 से लेके 8 तक क्या कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। तो इसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये रिटार्डेशन होगा। ओके। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस पार्ट 3 का हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कितना होगा? हाइट, हाइट ऑफ द ग्राफ जो कि कितनी है? 3 यूनिट्स अपॉन अपॉन बेस। बेस कितना है? 6 से लेके 8 सेकेंड्स तक 2 यूनिट्स का बेस है। तो स्लोप कितना आया? 1.5। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन स्लोप नेगेटिव में है तो ये माइनस आएगा। ओके। ये रिटार्डेशन है इसलिए माइनस साइन आएगा। तो इसका जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा -1.5 मीटर, -1.5 मीटर।
ओके, तो 6 सेकंड पे ये -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 8 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ओके, तो ये है 1.5 माइनस, और ये है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमें, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये मिलेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एनी एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। हमें वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है एट गिवन टाइम। ओके, तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए लें तो हम इसे लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। ओके, तो यहाँ से वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। मतलब क्या है, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है टाइम में, उसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो वहां से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी, एस का फंक्शन है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, वो आएगी टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t प्लस 3t का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3, और 4 का डिफ्रेंशिएशन 4 कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0। तो ये हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा जो कि है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ओके, तो यहाँ से हम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, वेलोसिटी आई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, t इक्वल्स टू 2, जो कि जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना जाएगा? माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी एट t इक्वल्स 2 सेकेंड। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स निकालेंगे तो वहां से वेलोसिटी आ जाएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर 12 इंटू प्लस 3। तो ये होगा 27 माइनस 36 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी माइनस 6 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे। ओके, तो ये निकाल ली हमने वेलोसिटी। अब हमें एक्सेलरेशन के लिए बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अब एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। स्मॉल इंटरवल के लिए लेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? स्मॉल इंटरवल के लिए हम इसे लिखेंगे dv बाई dt। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो हम अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें, वेलोसिटी का फंक्शन ये था, अगर वेलोसिटी के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो वहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आता है। 3t स्क्वायर, वेलोसिटी क्या था सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। वेलोसिटी आया था 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो dv बाई dt, तो ये आएगा d बाई dt v का फंक्शन है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t माइनस 12t का माइनस 12 3 का 0। ओके, तो ये निकल के आएगा 6t माइनस 12। तो ये आ गई एक्सेलरेशन। किसी भी टाइम t पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा 6t माइनस 12। ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। अब हमसे पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे क्या होगा, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल्स टू यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आएगा 6 इंटू 2 माइनस 12, जो कि कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, t इक्वल्स टू 3 पे निकालेंगे तो t इक्वल्स टू 3 पे क्या आएगा 6 इंटू 3 माइनस 12, जो कि क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स टू 3 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दिया हुआ था टाइम में, तो वहां से हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाला और एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाला। वहां से हमें किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछता है तो हम निकाल सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पे एक पार्टिकल मूव करता है एट टाइम t। टाइम को हमें सेकंड्स में लेना है और डिस्टेंस को मीटर्स में लेना है। पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन। ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O। अब वो O से A पे जा रहा है। ओके, O टू A पे जा रहा है कहीं। तो किसी भी टाइम t पे उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, O से वो कितनी दूर है, कितनी दूर है, अक्स डिस्टेंस दूर है। मान लेते हैं वो किसी टाइम t पे उसका डिस्टेंस कितना है, अक्स है। ओके, तो ये हो गया अक्स एट टाइम t इक्वल्स टू t। ओके, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये रेस्ट पे आने से पहले कितनी दूर चला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूछा है हमसे। ओके, तो सबसे पहले रेस्ट पे आने के लिए हम क्या होना चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। रेस्ट पे आने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब वेलोसिटी यहाँ पे तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है केवल, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी अभी हमने देखा, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे अक्स के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये आएगा d बाई dt 40 माइनस 12t माइनस टी क्यूब। तो यहाँ से वेलोसिटी हमें मिलेगा 40 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, माइनस 12 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू, v का फंक्शन मिलेगा माइनस 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब हमें बोला जब वो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे आने के लिए वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो हम वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 0 इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू निकालते हैं, माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस 12 यहाँ पे प्लस, तो ये आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 3। सो हम देख सकते हैं यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, टी इक्वल्स टू प्लस 2, क्योंकि टाइम नेगेटिव में तो हो नहीं सकता,
यहाँ से टी की क्या वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, +2 एंड -2, लेकिन टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो t इक्वल्स टू +2 सेकेंड्स पे वो रेस्ट पे आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वो रेस्ट पे आएगा। तो t इक्वल्स टू 2 पुट करके हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसका। ओके, फंक्शन क्या था x का, x का फंक्शन था 40 प्लस 12t माइनस 3t माइनस टी क्यूब, ये था x का फंक्शन। यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, तो ये होगा 40 प्लस 24 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 24 माइनस 8, ये आ जाएगा 56 मीटर। ओके, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वो ओ से कितनी दूर पे है, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वो x इक्वल्स टू 56 मीटर पे है। ओके, लेकिन अब हम देखते हैं, ये तो उसकी पोजीशन हो गई, लेकिन हमसे क्या पूछा था, इस टाइम इंटरवल में t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन निकालेंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन निकालने के लिए इस इक्वेशन में t की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से पोजीशन निकालेंगे तो 40 इंटू 12 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 40 मीटर। मीन्स t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या थी, 40 मीटर। ओके, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जब पार्टिकल कहाँ आ गया, रेस्ट पे आ गया, पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, तो उसकी लोकेशन क्या है, तो उसकी लोकेशन है 56 मीटर। ओके, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया यही पूछा हमसे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ेंगे तो, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू उस टाइम तक जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी थी, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा, 56 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 40 मीटर, तो यह आ जाएगा 16 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके, तो कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 56 पुट कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन उसने क्या बोला है हमसे, हमसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जहाँ से वो इस पोजीशन पे t इक्वल टू 0 पे वो जिस पोजीशन पे है वहां से लेके उस पोजीशन तक जहाँ पे वो रेस्ट में आ जाएगा, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये पूछा गया है। ओके, तो इसमें गलती नहीं करनी, हमें ध्यान रखना है इसमें। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बॉडी है जो स्टार्ट कर रही है कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0। मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम उसका कितना ले लें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हम उसे a ले लेते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 5th सेकंड एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 5th सेकंड एंड 5 सेकंड के बीच में, तो इसका मतलब ये है, जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए t इक्वल्स टू 0 पे और हमने ट्रेवल किया तो 1 पे, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, 3, 4 और ये 5, तो ये पूछना 5th सेकंड का मतलब है कि 4 से लेके 5 के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 5th सेकंड। ओके, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 5th सेकंड, और 5 सेकंड्स का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 5 सेकंड्स का तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस का, जो क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से s डिस्टेंस निकालेंगे तो u क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1/2
इंटू एक्सेलरेशन ए था इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड्स है, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 ए बाई 2। ओके, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। लेकिन फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। हम कैसे कर सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स, उसमें से माइनस कर देंगे 4 सेकेंड्स का ये वाला, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये फिफ्थ सेकेंड का मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम जब लिखेंगे, अगर इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम इसे यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। अगर हमसे पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यहाँ पे फिफ्थ सेकेंड का पूछा है, हम मान लेते हैं कोई भी रैंडम टाइम, कोई भी रैंडम सेकेंड का हमें डिस्टेंस पूछ लिया जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हम इसे यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, अगर आप डिराइव करना चाहो तो कर भी सकते हो, यहाँ से यही निकल के आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हम अगर फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला था u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड आएगा u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस एक्सेलरेशन a था a बाई 2 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 5 टू 10, 10 माइनस 1 9, 9 a बाई 2। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड हो गया। ओके, अब हमसे पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फिफ्थ सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। ओके, तो हमसे पूछा है रेशियो पूछा है किस चीज का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। ओके, तो फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस कितना था? ये हमने निकाला अभी 9a अपॉन 2, और 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस कितना था? 5 सेकेंड का डिस्टेंस हमने निकाला 25a बाई 2, 25a बाई 2। यहाँ से हम देखेंगे 2 और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें रेशियो मिलेगा उनका 9/25। तो ये रेशियो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड अगर हमसे पूछ ले, यहाँ से अगर हमें 7th सेकेंड का डिस्टेंस पूछ लेता तो हम क्या करते? n की जगह यहाँ पे क्या करते? 7 पुट करते, तो वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड आ जाता। तो ऐसे हमें वो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, तो हमें ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, नहीं तो फिर हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो इस मेथड से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, टू गेन ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, it then run at constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with a constant retardation. If the total distance covered is 640 meter, then find the value of acceleration, retardation and total time taken. ये बोल रहा है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वो कैसे कैसे स्टार्ट होती है। तो 0 से स्टार्ट होती है, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, वो कितने सेकंड्स के लिए? 10 सेकंड्स के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, तो वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव करती है। फिर क्या करती है? फिर कॉन्स्टेंटली मूव करती है फॉर सम टाइम,
और उसके बाद क्या करती है, लास्ट के 40 मीटर में वो रेस्ट पे आ जाती है। रिटार्डेशन लास्ट के 40 मीटर बचेंगे तब हम ब्रेक लगाएंगे, तो 40 मीटर में वो फिर से रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेट तो यहाँ कर रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ पे हमें रिटार्डेशन कितना होगा वो निकालना है, और टोटल टाइम कितना, इस ट्रेवल में कितना टाइम लगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0 हो गई। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी इस पार्ट के लिए कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी इस पार्ट के लिए 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसमें टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालना हो इस पार्ट का तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें यहाँ पे v पता है, u पता है और टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी है 20, u 0 प्लस a इंटू टी की वैल्यू 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं कि 0 से लेके 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, वो भी निकाल लेते हैं हम। तो 0 से लेके डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यू टी, यू की वैल्यू, यू इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए हमने 2 निकाला, 2 इंटू टाइम कितना है फर्स्ट पार्ट के लिए, टाइम है 10 सेकेंड, तो 10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आएगा 100 मीटर। ओके, ये वाला है फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस। फिर हम देखते हैं ये वाला सेकंड पार्ट लेते हैं, ये वाला थर्ड पार्ट। अब हमें बोल रहा है कि वो जब लास्ट में 40 मीटर बचता है तब हम उसे ब्रेक लगाते हैं, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ वो जाके रुक जाती है। और वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस दौरान वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो वहां से उसका रिटार्डेशन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो निकालने के लिए हमें पता है कि उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर रुकने के बाद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, पार्ट 3 के लिए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे इस दौरान वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ से क्या हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो हम लगाते हैं इसमें तीसरा इक्वेशन हमारा जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हम देखते हैं हमें v भी पता है, u भी पता है और s भी पता है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ओके, तो v की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 20 है, 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस की वैल्यू है 40। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, इसको ये आएगा -400 इक्वल्स टू a इंटू 80। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -400/80, जो कि कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा रिटार्डेशन कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये रिटार्डेशन आ जाएगा जब हम ब्रेक लगाएंगे, तो उसका रिटार्डेशन कितना होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पार्ट के लिए। ओके, फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा था एक्सेलरेशन जो हमने निकाल लिया, रिटार्डेशन भी हमने निकाल लिया। अब वो पूछा टोटल टाइम, कितना टाइम लिया पूरे इस बात कवर करने में, पूरा इस बात कवर करने में कितना टाइम लिया। तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें 10 सेकेंड्स लगे हैं। ओके, और डिस्टेंस कितनी कवर की 10 सेकेंड्स, हमने निकाला 100 मीटर। और फिर अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ
10 सेकंड्स का टाइम लगा। यहाँ से यहाँ हमें कोई टाइम पता नहीं है, और यहाँ से यहाँ ये भी नहीं पता हमें। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ से यहाँ हमें डिस्टेंस पता है कि यहाँ 100 मीटर लगा, और टोटल डिस्टेंस भी हमें पता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 640 मीटर गिवन है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है थर्ड पार्ट का, ये वाला 40 मीटर गिवन है। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। कितना है ये, 500 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट हमें पता है 10 सेकंड्स है। टाइम ऑफ सेकंड पार्ट निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है सेकंड पार्ट में, कांस्टेंट है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से टाइम इन सेकंड पार्ट कितना लग जाएगा, डिस्टेंस 500 मीटर अपॉन वेलोसिटी 20, तो ये हो जाएगा 25 सेकेंड्स। ओके, फिर थर्ड पार्ट में देखेंगे हम। थर्ड पार्ट के लिए हम टाइम कैसे निकालें, हमें थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है थर्ड पार्ट के लिए 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनली तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है थर्ड पार्ट का, जो कि है 40 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम के लिए हम करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे अगर हम। तो हमें v पता है जो कि 0 है, u पता है जो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से हमें इसका रिटार्डेशन भी निकाल लिया था हमने। रिटार्डेशन कितना आया था, -5 मीटर पर सेकेंड आया, सेकेंड स्क्वायर आया था। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या टाइम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे, v की वैल्यू पुट करेंगे 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू पुट करेंगे 20, प्लस हमें रिटार्डेशन पता है, रिटार्डेशन कितना आया था हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था थर्ड पार्ट के लिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे -5 इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 0 इक्वल्स टू 20 प्लस -5 इंटू टी। यहाँ से निकालेंगे तो हम -20 इक्वल्स टू -5t। यहाँ से टाइम कितना जाएगा, -20 अपॉन -5, जो कि 4 सेकेंड हो जाएगा। और ये कौन सा है, टाइम ऑफ थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें पता है टोटल टाइम हमें कितना लगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस टाइम ऑफ थर्ड पार्ट। तो टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट हमने देखा 10 सेकेंड्स था, टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट 25 सेकेंड्स था, और टाइम ऑफ थर्ड पार्ट कितना निकाला हमने 4 सेकेंड। ओके, तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 39 सेकेंड्स। ओके, तो ऐसे करके हमने इसका टोटल टाइम निकाल दिया। तो ऐसे ही और भी आप क्वेश्चंस कर लेना इसकी प्रैक्टिस। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।